क्या है हमें मालूम नहीं, उनको बहुत मालूमात है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुत्तों का दौर है या फिर हमारा दौर आएगा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। देखिए कहीं ना कहीं वो एक शेर है जी। और कई लोग उसको नॉर्मल रील में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको भड़काऊ भाषण में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको सब जगह में ये यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई नहीं हुई है। क्या खबर निकल कर आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मुफ्ती साहब की अभी तक रिहाई क्यों नहीं हुई और पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से क्या पूछताछ की। जब आप इस बात को जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरी जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हिंदुस्तान की पुलिस और प्रशासन मुसलमानों के साथ कितना गंदा जुल्म कर रही है। बस एक छोटी सी बात पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर हिंदू लोग मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के चीफ नेता वारिस पठान जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास मिलने गए तो उसके बाद क्या बातें सामने आई। उस वक्त की वीडियो आप पहले देख लीजिए। देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई और कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक शेर पढ़ा था। वो शेर ये था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा भी दौर आएगा। इस शेर को पढ़ने पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हिंदुस्तान के लिए नहीं पढ़ा था, बल्कि ये शेर इजराइल वालों के लिए था। इजराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों पर कितना जुल्म किया ये तो हम सभी जानते हैं।